हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू झा क्लासेस। सो क्लास 10th के बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? चल रही है आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से? आई होप कि चल रहा होगा। सब काम छोड़ छाड़ के अभी बस घर में बैठे रहिए और बुक्स लेके बनाते रहिए, क्वेश्चंस याद करते रहिए, जो भी लर्निंग टॉपिक्स है बस काम में लगे रहिए। तो आपका वन शॉट रिवीजन अभी चल रहा है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे। आई थिंक 2 चैप्टर तो हमने कवर कर लिए थे, पॉलिनॉमियल एंड स्टैट्स। आज बारी है तीसरी, द थर्ड वन। और आज जो चैप्टर मैं लेके आया हूँ दैट इज़ नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कोशिश करेंगे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे एंड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में जो ज़रूर करना चाहिए हर बच्चों को, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में ही इसकी शुरुआत हुई थी और 10th में उसी का एडवांस वर्जन कह सकते हैं, एक थोड़ा सा 2 स्टेप आगे है वहाँ से। तो लेकिन यदि आपको कोऑर्डिनेट समझना है तो क्लास 9th के बेसिक टर्म्स को भी समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको कोऑर्डिनेट नहीं पता, आपको क्वाड्रेंट नहीं पता, आपको एबेसिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन ये सब नहीं पता, कार्टेशियन प्लेन को ही नहीं जानते आप, तो फिर जो 10th में है डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक टर्म्स हैं उसको भी एक बार समझ लें। तो शुरुआत करें, चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये रिवीजन है तो बहुत फास्ट रहूँगा, मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी करूँ, और चूँकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बार कार्टेशियन प्लेन की बात कर लेते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जनरली जैसे आप लोग ग्राफ बनाते होंगे, है ना, ग्राफ बनाते होंगे जिस तरह से, सेम एज ये आपका कार्टेशियन प्लेन। एक प्लस का साइन बना लेना है जैसे सिंबल होता है फॉर द डॉक्टर, सेम एज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटा हुआ कह सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दिख रहा है और एक वर्टिकल दिख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज नथिंग बट द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इधर x लिख सकते हैं और इधर x डैश लिख सकते हैं, या फिर x नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। और ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन क्या है? नथिंग बट द y एक्सिस, राइट, y डैश। ओके, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग वहां पे 0 लिखते हैं। और ये है क्या? वैसे ये 0 है, इसको कहेंगे क्या? ओरिजिन। व्हाट इज दैट? ओरिजिन है ये, ठीक है, ओरिजिन। अच्छा, ये जो x एक्सिस और ये जो y एक्सिस है, इसका अपना एक नाम है जो हमें पता होना चाहिए, दैट्स वी शुड नो दैट इट्स एबेसिसा। व्हाट इज दैट? x एक्सिस का नाम है एबेसिसा, एबेसिसा। और ये जो y एक्सिस है इसका नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे एक मतलब जो हम लोग नंबरिंग करते हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस से, वैसे आप ग्राफिकली जो है ये प्लॉट करने के लिए मिलता है आपको। वैसे प्लॉट करने वाली कहानी तो इस चैप्टर में है नहीं क्लास 10th में, बट एक बार समझ लेना है आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 4। 0 के जीरो के लेफ्ट में और 0 के डाउन क्या होना चाहिए सर? 0 से नीचे जाएंगे या फिर 0 के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगी, 0 के राइट साइड में 0 के अप पॉजिटिव होगी। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ऐसे हमने प्लॉट कर ली, मतलब नंबरिंग कर ली है कार्टेशियन प्लेन पे। अब जरा देखते हैं, ये देखिए कि ये जो एक्सिस है इसने क्या किया, प्लेन फिगर को 4 हिस्सों में बांट दिया है। इट हैज डिवाइडेड द प्लेन इनटू द 4 कैटेगरी, 4 पार्ट्स। तो ये जो 4 पार्ट है, चूंकि 4 है तो इसीलिए इसका नाम इसने क्या रखा? क्वाड्रेंट। व्हाट आर दैट कॉल्ड? क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट। तो ये कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, राइट। तो ये आपका दिस इज द फर्स्ट वन, ये सेकेंड आपका क्वाड्रेंट है, दिस इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। चारों क्वाड्रेंट के आपको साइन पता होना चाहिए, यू शुड नो द साइन। देखिए ये वाली x जो पॉजिटिव है एंड दिस y इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन क्या बनेगी? प्लस कॉमा प्लस। ऐसे जो हमने लिखा है ये मैं समझा दूं आपको कि दिस रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेट्स। साइन है ये कोऑर्डिनेट्स के लिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब आप कह सकते हैं जहां पे एक ऐसा पॉइंट जो कि x और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। यस, तो ये आपका x वाला पार्ट है और ये y। हमेशा जो कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स द x1 एंड द सेकंड वन इज फॉर y। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन क्या होगी? प्लस प्लस। सेकंड की क्या साइन होगी? आप देखिए इसमें जो x है वो माइनस है और y हमारा प्लस है, तो माइनस प्लस। थर्ड आपका दोनों नेगेटिव है एंड द फोर्थ वन इज, इसमें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो बहुत क्लियरली देखना है कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। x एक्सिस एबसिसा, y एक्सिस ऑर्डिनेट, ठीक है, क्वाड्रेंट, देन द साइन फॉर द कोऑर्डिनेट्स। अब एक चीज ध्यान रखिए, यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान के चलिए x एक्सिस पे 2 पे लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपसे, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बनाएंगे? देखिए कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे तभी लाई कर सकता है जब आपका y वाला पार्ट 0 हो। y वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होगा। तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट बनता है x, 0, सिंपल। और यदि y एक्सिस पे लाई करेगा तो उस केस में कोऑर्डिनेट बनेगा 0, y। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? 0, 0, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों ही 0 है, x भी 0 y भी 0। इतनी बात समझ आई? अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपके पास ना कोऑर्डिनेट दे दिया आपको दिस वन लाइक 3, 2 और पूछ दिया आपसे कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो क्लास 10th के बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बनेगा, x एक्सिस का पॉइंट निकाल लेते हैं x, 0 और फिर उससे डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। बच्चे गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं करना है। तो यदि आपका ये 3, 2 है और इसका x एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो सिंपल सा आप ये कार्टेशियन ध्यान रखिए और कार्टेशियन में आप चेक करो कि ये x एक्सिस है, इसमें y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो एक पॉइंट यहां पे है 2 के सामने, सॉरी, और एक 3, ये कोऑर्डिनेट तो यहां बन गया। तो x एक्सिस से डिस्टेंस देखो ना सर जी, 2 यूनिट की है, दैट इज नथिंग बट y। यदि आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो y का वैल्यू लिख दीजिए जो है, और यदि आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x का लिख दीजिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना हो जाएगा? 2 एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यहां पे हो जाएगा 3। एनी क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है 1 मार्कर में, तो यू शुड बी फॉलोड। तो इतनी बात समझने के बाद अब हम लोग क्लास 10th की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए मान के चलिए हमारे पास कार्टेशियन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट पता है हमें, वी नो द 2 पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन, और उसके बीच का यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है, इफ यू नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन, सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका जो है ये है, तो इसके बीच का लाइन तो ऐसा बना, तो इसका कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए कि ये क्या बनेगा, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 3, -2 और इसका बनेगा 5, -5। तो इन दोनों के बीच का यदि डिस्टेंस चाहिए तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब चूंकि 2 कोऑर्डिनेट है, सिंगल होता तो xy लिखते, 2 में क्या लिखेंगे? x1 y1
x2 y2। क्लियर हो रही है बात? दिस इज नथिंग बट x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। ठीक है, तो यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालनी है बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स तो यूज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। पता ही होगा आप लोगों को, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस x2 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो गया, उसका स्क्वायर कर लीजिए 49, 49 प्लस 4 कर लेंगे तो 53 अंडर रूट में। तो इस तरह से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला इजी। अब मान के चलिए कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके बिल्कुल मिड में है, मिड पॉइंट कहते हैं। तो हमारे पास यदि किसी कोऑर्डिनेट्स यानी किसी डिस्टेंस, किसी लाइन का मिड पॉइंट पता करना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला है मिड पॉइंट। देखिए मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि ये चैप्टर एक बार गो थ्रू करवा दूं, आप लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या क्या है, एक बार रिवीजन हो रही है आपकी। क्वेश्चन आपको बनाना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप बनाइए और बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू विद दैट। अभी मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं एक बार जरूर बताऊंगा आपको। तो मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है, देखिए मिड पॉइंट यदि आपके पास 2 पॉइंट है तो उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिड पॉइंट नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर लेंगे एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब मिड पॉइंट का यूज कैसे करते हैं? देखिए कभी कभी क्वेश्चन होता है कि एक पैरेललोग्राम वाली क्वेश्चन आती है कि आपको पैरेललोग्राम में, जैसे ये पैरेललोग्राम है सपोज कीजिए, आपको ए बी सी और डी में से 3 का कोऑर्डिनेट दे दिया और चौथे का मिसिंग है, चौथे का सपोज करिए एक्स वाई है और बाकी तीनों का पता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू फाइंड, मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट डी पॉइंट, या फिर जो 4th वाले पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पे मिड पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है आपको। प्रॉपर्टी कहता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट कहने का सेंस ये हुआ कि दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे वो एक जैसा होगा। तो आपको करना क्या है, AC की मिड पॉइंट और BD की मिड पॉइंट निकाल लीजिए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, और फिर x वाले को x के इक्वेट में रख दीजिए, y को y के, क्योंकि 2 पार्ट बनेंगे, x को x में रख दीजिए, y को y के वाले पार्ट को y में। सो फिर इस तरह से आपका वैल्यू आ जाएगा जो मिसिंग वाला पार्ट है। कुछ समझ आया? तो एक तो ये पैरेललोग्राम में यूज होता है, और सर्कल में भी, एनसीईआरटी में एक सर्कल का क्वेश्चन है, वहां पे भी डायमीटर पता है आपको, सेंटर दे दिया है, एक साइड का वैल्यू जो है मिसिंग है डायमीटर का, तो वो पता कर सकते हैं आप इसी मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके आगे जो हमें समझना है वो है, एक क्वेश्चन आता है कोलिनियर वाला। ठीक है, तो कोलिनियर कैसे पता करें, कि आपको 2-3 पॉइंट्स पता होंगे और पूछेगा कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, जरा इस बात को हम डिस्कस कर लें। तो देखिए कोलिनियर जानने के लिए मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज कोलिनियर, सपोज करिए पॉइंट है x, y, z। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि ऑल 3 शुड लाई ऑन द सेम प्लेन और सेम लाइन। जब 2 या उससे ज्यादा पॉइंट, 2 कहना गलत हो जाएगा, 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, वी कॉल इट एज अ कोलिनियर, है ना। मतलब 3 पॉइंट आपका एक ही पॉइंट में लाई करना चाहिए। यदि मान के चलिए आपका ये लाइन है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z, ऐसा होगा तभी कोलिनियर होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला के बेसिस पे कैसे पता करेंगे आप? तो कोलिनियर डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स वाई का डिस्टेंस निकालो, ये आप जो है वाई जेड का डिस्टेंस निकाल लो,
और आप जो है एक्स जेड का भी निकाल लो, ठीक है। तो यदि ये फॉलो हो जाए एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू एक्स जेड, तो समझ जाइए कि कोलिनियर है। मतलब कि हमने क्या किया, ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट डिस्टेंस को ऐड करके इस वाले के बराबर कर दिया। यदि ऐसा हो जाता है, इफ इट हैपन्स, तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है ना। एक क्वेश्चन आता है ट्राई सेक्शन वाला, ठीक है। ये करके फिर उसके बाद मैं जो हूं आपको सेक्शन फार्मूला भी बता दूंगा। पहले कुछ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं एक बार माइंड में आपको दे दूं कि किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन वाली जो क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि एक लाइन है जो कि किसी मतलब 3 पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट का सेंस ये है, अब ध्यान से देखिए, ए है, बी है, सी है, ट्राइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन का मतलब कि उस लाइन को वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट्स डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक और पॉइंट बनानी होगी यहां पे, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, है ना। तो इसमें आपको ए और बी का जो है कोऑर्डिनेट, ए और डी का दे दिया होगा और आपसे पूछेगा बी और सी का, बी और सी का कोऑर्डिनेट। तो हालांकि ये वाली जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। सेक्शन पे बेस्ड कैसे है, क्योंकि देखो आप या बी से पहले कितने पार्ट है हमारे पास, 1, बी के बाद कितने पार्ट है, 2। तो बी का जो रेशियो बनेगा 1:2। समझ आ रहा है ये बात कैसे हुआ। देयर इज 1 पार्ट बिहाइंड द बी एंड द 2 पार्ट, सो 1:2। इधर आप लिख सकते हैं 2:1, क्योंकि सी से पहले देखिए। तो यदि आपको रेशियो पता चल गया है, ए और डी का कोऑर्डिनेट पता है, तो यूज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है एक बार डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस दैट सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब है कि कोई, मान के चले हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, विच इज डिवाइडिंग दैट लाइन इनटू पर्टिकुलर रेशियो। सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज ए एंड बी, और एक तीसरा पॉइंट आपको नहीं पता कि ये मिड पॉइंट होता था तो मिड पॉइंट लगा लेते, लेकिन मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई भी रेशियो में है। सपोज रेशियो है 1:2 का, ठीक है। तो आपको ना इसका कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। ये आपको याद रखनी है। तो ये जो रेशियो है ना, दैट इज m1 m2, इसको m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला में यूज करेंगे। फॉर्मूला है आपके पास x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा, फिर ये तो x पार्ट के लिए हो गया और एक y पार्ट के लिए भी हो सकता है, होगा, दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि देखो ये रिवीजन है, आपको मैं फास्ट वे में सारा चैप्टर एक बार गो थ्रू करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। तो दिस फॉर्मूला इज देयर फॉर द सेक्शन, राइट। तो यदि आप अप्लाई करते हैं, अच्छा इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपके पास ये गिवन होता है पॉइंट, आपको ना रेशियो निकालनी होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी कह देता है कि एक्स एक्सिस ना डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो सर जी एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है पर्टिकुलर रेशियो में, तो वो रेशियो क्या है। तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है मतलब कि x, 0, आपको y का वैल्यू पता है, दैट्स 0। तो आप क्या करो, x वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, टेक दैट y पार्ट, और इसके इक्वल टू में आपको 0 लगा देनी है। y1 y2 तो पुट करना ही करना है। अब 0 पुट कर दिया इक्वल टू में, इस m1 m2 को आप सफल कर लिए,
ट्रांसपोज करिए राइट साइड, 0 बन गया। तो फिर ये जो m1y2 और m2y1 है इसको भी मतलब इक्वल टू के दोनों साइड रखिए, m1 m2 का रेशियो आ जाएगा, विल बी सम वैल्यू। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोल दे कि एक्स एक्सिस के थ्रू हो रही है डिवीजन या फिर वाई एक्सिस के थ्रू हो रही है, तो आप प्लीज कोऑर्डिनेट ले लीजिए इसका। एक क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंट वाला, याद है आप लोगों को कि ना ये पॉइंट है एक्स एक्सिस से, ये पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बताओ कि उसमें कोई मिसिंग टर्म होगा तो बताओ कि क्या होगा, कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपका मान के चलिए कोऑर्डिनेट है ए और बी, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। एक तीसरा पॉइंट है पी, पी की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, है ना। और इसमें जो है आपका एक तो वैल्यू है, दूसरा कोई टर्म मिसिंग है y, तो आपको ना इस y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत क्लियरली कह दिया इसने कि इक्वी डिस्टेंट है, तो आपको क्या करना है, पी ए निकालनी है एंड पी बी निकालनी है। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए और पी बी निकाल लीजिए और फिर इक्वेट कर दीजिए, इक्वल टू में जैसे रखेंगे। अच्छा, इस केस में अंडर रूट के फॉर्म में आंसर, मतलब जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो एक बार अंडर रूट होगा, क्योंकि y को तो सॉल्व नहीं करेंगे आप, तो अंडर रूट जब होगा तो उस अंडर रूट को जो है रिमूव कर दीजिए। रिलेट कर पा रहे हैं क्या मैं जो बता रहा हूं आपको? जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको जरूर जो ऑब्वियसली रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट जो है ऑटोमेटिकली जैसे इक्वेट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ रूट होगा तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से आप जो है y की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और देखिए और कैसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो क्वेश्चन आता है कि आपके पास आपको एक आई थिंक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, पॉलिनोमियल वाली एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे कहा कि ना ये एक कोऑर्डिनेट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब एक कोऑर्डिनेट जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पता करना होगा। तो कभी कभी वो एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन हम बनाने के लिए हम बस ये दिमाग लगाते हैं, उसमें k:1 का लेना होता है और फिर वहां से x और y जो आपको पता है वो पुट करिए तो उससे पता चल जाता है। यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो अभी आने वाले समय में अपलोड करेंगे, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, तो वो जो है आप ज़रूर समझ सकते हैं कैसे। ठीक है, तो मेनली आपको 2-3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं इस चैप्टर में, आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, और बहुत लगभग मेरे ख्याल से प्री बोर्ड हो गया होगा सारे बच्चों का, तो प्री बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से निकला, यदि निकला है तो सर जी देखिए कि कौन से चैप्टर से निकला दिमाग के ऊपर से, प्लीज़ रिवाइज करिए उस चैप्टर को अच्छे से, थॉरली रिवाइज करिए। एनसीईआरटी में बिल्कुल भी एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी तो आपका बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक एक कहीं से भी दे दे निकाल के आ जाए। एनसीईआरटी हो गया, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर का भी सेम कंडीशन करना है आपको, उससे भी क्वेश्चन बना के रखना है एक एक क्वेश्चन। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो समझिए यू आर द बेस्ट, मैथमेटिक्स में कोई नहीं आपको पीछे कर सकता है। तो आ रहा है समझ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रही बात क्वेश्चन की, तो विल डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कमिंग वीडियोस। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो एक्सरसाइज 7.1 है 7.2 है वो जो है बनाइए, देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 7.3 को एलिमिनेट किया है इस बार क्योंकि एरिया वाला जो है आ नहीं रहा है। यस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिवाइज करिए, आई होप कि समझ आया हो। यदि समझ आया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और भी दोस्तों को बताइए ताकि वो भी जो है रिवाइज कर सके मेरे साथ, है ना। और आपको यदि लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ। ठीक है, थैंक यू, लेट्स मीट यू इन कमिंग वीडियो।